दिल्ली से फरमान आया कमलापत त्रिपाठी के पास कि आप इस्तीफा दे दीजिए। कमलापत त्रिपाठी के पास कोई विकल्प नहीं था इस्तीफा देने के अलावा, क्योंकि इंदिरा गांधी का, मैंने शुरुआत में कहा, उस वक्त सूर्य शिखर पर था। नमस्कार, मैं हूं अमिताभ अग्निहोत्री और राजनीति के राज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक बहुत पुराना किस्सा याद आ रहा है। वो केवल उत्तर प्रदेश की राजनीति का ही किस्सा नहीं है, उस किस्से के जरिए इस बात की भी समझ बनती है कि एक दौर में कांग्रेस अपने छत्रपों के साथ, कांग्रेस आलाकमान कैसा व्यवहार करता था, और उस वक्त कांग्रेस हाईकमान की या कांग्रेस आलाकमान की हैसियत क्या होती थी, उसका रुतबा रुआब क्या होता था, उसका जलजला क्या था। 70 के दशक के आरंभ की बात है। उत्तर प्रदेश की गद्दी पे पूरब के ब्राह्मण पंडित कमलापति त्रिपाठी विराजमान थे। छोटा कद, भरा हुआ शरीर, चौड़ा ललाट और उस पे लाल गोल सिंदूरी बिंदी, धोती कुर्ता और पटका गले में। पंडित जी का ये वस्त्र विन्यास था और बड़े नेता थे कांग्रेस के, नेहरू जी के समय के नेता, और ब्राह्मणों के उस वक्त के कहे जा सकते हैं कांग्रेस के सबसे बड़े नेता वो माने जाते थे, पंडित कमलापति त्रिपाठी। और दिल्ली दरबार में इंदिरा गांधी की हुकूमत थी और इंदिरा गांधी उस वक्त अपने राजनीतिक करियर के शिखर पर आरूढ़ थी। जो इंदिरा जी कह दें वही सही, वही कानून, देश में, पार्टी में कहीं उनका विरोध नहीं। तो स्वाभाविक है, इंदिरा जी ताकतवर थी तो इंदिरा जी के सेवादार, सलाहकार, कोटरी के मेंबर्स भी बहुत ताकतवर थे। उन्हीं में से एक थे यशपाल कपूर। यशपाल कपूर को आप ऐसे जानिए, आर.के. धवन के मामा थे वो, यशपाल कपूर। धवन को आप लोगों ने सुना ही है उनका नाम, बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा आर.के. धवन को। वो इंदिरा गांधी के करीब 14-15 साल निजी सहायक रहे और इंदिरा गांधी के समय में उनको देश के सर्वाधिक ताकतवर लोगों में शुमार किया जाता था। कहा जाता था जो धवन कहें मानिए वो इंदिरा गांधी कह रही हैं। तो उनके मामा थे यशपाल कपूर। धवन से पहले वो इंदिरा जी के कर्ता धर्ता थे। याद दिला दें, इंदिरा जी के लिए रायबरेली सीट ठीक रहेगी, ये शोध भी यशपाल कपूर ने किया था। अब आप कहेंगे यशपाल कपूर को बीच में कहां ले आए कमलापति त्रिपाठी की बात करते करते। हुआ ये कि कमलापति त्रिपाठी मुख्यमंत्री थे और यशपाल कपूर उत्तर प्रदेश में आए दौरे पर, रायबरेली गए, फिर रायबरेली से लौटे तो लखनऊ आए, और लखनऊ आए तो मुख्यमंत्री से मिलने गए, कमलापति त्रिपाठी से पहुंचे। पहले से कोई सूचना नहीं थी, तो मुख्यमंत्री के परिसर में जो लोग थे, उनकी परिचर्या में जो लोग थे, उन्होंने बताया यशपाल कपूर को कि मुख्यमंत्री पूजा कर रहे हैं, थोड़ा सा समय लगेगा, आप बैठिए। और उनकी आओ भगत में जो कुछ संभव था वो किया गया यशपाल कपूर की। यशपाल कपूर ने कहा कि मैं इंतजार नहीं करता, और कमलापति त्रिपाठी को कहिएगा कि अब उनके पास पूजा करने के, जल्दी ही उनके पास पूजा करने के अलावा और कोई काम नहीं बचेगा। और इतना कह के यशपाल कपूर प्रस्थान कर गए। यशपाल कपूर दिल्ली आ गए। इंदिरा जी को उन्होंने समझाया कि कमलापति त्रिपाठी का चाल ढाल ठीक नहीं है, और त्रिपाठी अपने को इस ढंग से उत्तर प्रदेश में स्थापित करना चाहते हैं कि जिससे वही कांग्रेस हो। ये बात इंदिरा जी को भी नागवार गुजरी। और उसी समय कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी दुर्भाग्यपूर्ण कि उत्तर प्रदेश में घटना घट गई पीएसी के विद्रोह की। ये अद्भुत घटना थी, अप्रत्याशित घटना थी।
अकल्पनीय घटनाक्रम था। उत्तर प्रदेश भर में पीएसी के जवानों ने विद्रोह कर दिया। उस विद्रोह को दबाने के लिए आर्मी को उतारना पड़ा। आर्मी ने सबसे पहले उन तमाम केंद्रों पर कब्जा किया जहां हथियार रखे थे। उसके बाद में सैकड़ों पीएसी के जवानों की, अधिकारियों की गिरफ्तारियां हुई, सैकड़ों लोग नौकरी से निकाले गए और बड़ा भारी कोहराम मचा। और मुख्यमंत्री थे उस वक्त कमलापत त्रिपाठी। अब यशपाल कपूर को वो समय आता दिखा जिसमें वो अपना बदला ले सकते थे। उन्होंने इंदिरा गांधी से कहा कि कमलापत त्रिपाठी आपके प्रति भक्ति का भाव भी कम रखते हैं, ऐसा लगता है, और प्रशासक भी किसी लायक नहीं है। बताइए, इतना बड़ा विद्रोह हो गया, पूरे देश में थू-थू हो गई, दुनिया में थू-थू हो गई उत्तर प्रदेश की। इंदिरा जी को बात समझ आ गई। दिल्ली से फरमान आया कमलापत त्रिपाठी के पास कि आप इस्तीफा दे दीजिए। कमलापत त्रिपाठी के पास कोई विकल्प नहीं था इस्तीफा देने के अलावा, क्योंकि इंदिरा गांधी का, मैंने शुरुआत में कहा, उस वक्त सूर्य शिखर पर था। उनके खिलाफ जाना यानी अपनी राजनीतिक आत्महत्या जैसी स्थिति। पंडित जी ने इस्तीफा दे दिया और फिर इंदिरा जी ने हाथ रखा हेमवती नंदन बहुगुणा के ऊपर, और उसके बाद उत्तर प्रदेश में ताजपोशी हुई बहुगुणा की। और ये फिर बात की बात है, ये भी इतिहास में दर्ज है कि जिस ढंग से कमलापति से इस्तीफा लिया गया था इंदिरा दरबार में, उससे भी गंदे तरीके से फिर बाद में एक अवसर आया जब हेमवती नंदन बहुगुणा से इस्तीफा लिया गया। तभी शायद बहुगुणा ने ये एक बहुत प्रसिद्ध उक्ति कही थी कि इंदिरा जी गमले में पेड़ लगाती हैं, गमले में पौधा लगाती हैं और फिर बीच में उसको हिलाती डुलाती रहती हैं ताकि कहीं वो जड़ ना पकड़ ले। बहुगुणा कहना चाह रहे थे कि इंदिरा जी किसी भी क्षत्रप को किसी भी राज्य में उतना मजबूत नहीं होने देना चाहती हैं जितने में उसका एक अपना औरा बन सके या एक अपनी पहचान बन सके। तो इस तरह उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के ब्राह्मणों के सबसे बड़े नेता कमलापत त्रिपाठी बड़ी रुसवाई के साथ हटाए गए थे मुख्यमंत्री की कुर्सी से। आज इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए राज के साथ, एक नए किस्से के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।